ऐसी राजनीति को जन्म दिया है, ऐसी राजनीति को जन्म दिया है जो जाति पाति के नाम पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने बिहार के गलियारों में, सियासी जो गलियारा है उसमें हलचल मचा के रख दिया है। उनका नाम है प्रशांत किशोर, जिसे पूरी दुनिया पीके के नाम से जानती है। और उनकी बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में उत्तम जी बताएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी आजकल बहुत ही चर्चे में हैं। बिहार ही नहीं, भारत में उनका चर्चा है। प्रशांत किशोर जी प्रॉपर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में जो बक्सर जिला है वहीं के रहने वाले हैं। वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं और 2 साल से लगातार वो पद यात्रा कर रहे हैं और वह बिहार की राजनीति में एकदम आके भूचाल सा मचा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पे वो अपने पार्टी का इनॉग्रेशन करेंगे। देखिए, उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया कि वो पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तब से चारों तरफ सरगर्मी बढ़ गई। और इस सरगर्मी बढ़ने के पीछे कारण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि मैं कोई चुनाव आज तक हारा नहीं हूं। यह बात एकदम सही है। जिसको मैंने चुनाव लड़वाया है वो चुनाव जीता है। तो आपको क्या लगता है उत्तम जी, उनके दावा में कोई सत्यता है? उनके दावा में दम है और उनके बातों में सत्यता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने ऐसी राजनीति को जन्म दिया है, ऐसी राजनीति को जन्म दिया है जो जाति पाति के नाम पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। इसीलिए नौजवान वर्गों में, बुद्धिजीवी वर्गों में जितने भी अच्छे वर्ग के लोग हैं और दलित वंचित शोषित हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, वह सभी लोग प्रशांत किशोर को इसलिए चाह रहे हैं कि वह जात पात के जो राजनीति है उस पर तमाचा मारने का काम कर, इसलिए प्रशांत किशोर को लाइक कर रहा है। उनकी बातों में सत्यता है। अच्छा उत्तम जी, उनकी बातों में सत्यता है। चुनाव से पहले जितने भी नई पार्टियों का गठन होता है वो अपने अपने जो भी संकल्प पत्र होते हैं उसको लेके आते हैं, बड़े बड़े वादे लेके आते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं। मैनिफेस्टो लेके आते हैं। तो क्या चुनाव के बाद वो मैनिफेस्टो सही साबित होता है? एकदम सही साबित नहीं होता है, लेकिन मुझे यहाँ पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी जितने वादे किए हैं वह उस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने पदयात्रा इनका सफल रहा। जो अभी तक काम कर रहे हैं वह जितना अभी तक बोले हैं उतना सफल करते हुए दिख रहा है उनका। नहीं उत्तम जी, अभी तो इनकी पार्टी का गठन हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ बोले नहीं है। गठन हुआ नहीं है। उनका जो संगठन है जिसके माध्यम से जन सुराज अभियान चला रहे हैं, उनका जन सुराज अभियान सफल है। देखिए, आपकी बातों में दम है। पिछले 2 वर्षों से प्रशांत किशोर हर मोहल्ले में, हर गली में, हर प्रखंड में पैदल मार्च कर रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने पद यात्रा के तौर पे काफी पहचान मिली हुई है, इसमें कोई 2 मत की राय नहीं है। आज आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गली मोहल्ले नुक्कड़ में, उनका कोई ना कोई निशानी आपको उनकी जन सुराज पार्टी का आपको दिख ही जाएगा। अच्छा उत्तम जी, राजनीतिक जो पटल होता है, नई पार्टी का गठन इसी तौर पे होता है। इसका सबसे ताजा एग्जांपल आप दिल्ली को ले लीजिए। जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी पार्टी का गठन किए हुए थे, और आज स्थिति ये है कि इनके पार्टी के आधा से ज्यादा मंत्री, विधायक जेल और में, खुद सीएम जेल में है। देखिए, आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर जी में, पीके जी में बहुत अंतर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जो स्वार्थी लोग जुड़े, अपने स्वार्थ साधने के लिए जुड़े थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो खुद अपना स्वार्थ साधने के लिए अन्ना हजारे जी के साथ जुड़े थे। तो अन्ना हजारे का प्रोडक्ट है, सारा दुनिया जानता है। अन्ना हजारे का प्रोडक्ट है, सारा दुनिया जानता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी, वो किसी अरविंद केजरीवाल जितने लोगों को विधायक बनाए, मंत्री बनाए, वो चुनिंदा लोगों को बनवाए। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो गांव गांव चलकर अभियान बना रहे हैं, वह निम्न वर्ग के लोगों को नेता बना रहे हैं, छोटे स्तर के लोगों को नेता बना रहे हैं। जो राजनीति करने का भी सोचा नहीं था, वैसे लोगों से प्रशांत किशोर जी राजनीति करवा रहे हैं। अच्छा उत्तम जी, एक चीज बताइए, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी? इसकी कोई गारंटी है, या जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा कर देंगे वो? मुझे गारंटी इसलिए लग रहा है, उनका प्रहार इसलिए सही लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जाति पाति पे तमाचा मारने का जो काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका वायदा मुझे सही दिखते हुए दिख रहा है। उनका जीत का मार्गदर्शन, उनका जो गाड़ी है एकदम जीत की तरफ जा रहा है, अग्रसर होते जा रहा है। अच्छा उत्तम जी, आपको पता है प्रशांत किशोर जी की जाति क्या है? प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है, मुझे जाति पता है, लेकिन वह कभी पंडिताव नहीं किए हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण साबित नहीं करते हैं। उनका विचार बहुत अच्छा है, वह सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ खाना पीना उठना बैठना रहता है। वह उनके यहाँ पंडिता वाला, ब्राह्मण वाला कोई 6-5 वाला मंत्र नहीं है उनके पास। सीधे साधे लोग हैं प्रशांत किशोर जी, जाति से ब्राह्मण है, लेकिन उनका जो व्यवहार है वह सरल व्यक्ति है। देखिए, उनका जो पहचान है
चुनावी रणनीतिकार के तौर पे है। आप सभी को पता होगा कि 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनका जब चुनाव होने वाला था, तो उसमें उन्होंने शुरू किया अपनी राजनीतिक जो भी होता है दौर शुरू किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर वो लाइट में आए 2014 में, जब उन्होंने हर घर मोदी, आपको नारा याद होगा, ये प्रशांत किशोर का दिया हुआ वादा है। नीतीश कुमार का देखिए ना बिहार में, सबका सब सबका मैं विकास। बता रहा हूं, इसके अलावा चाय पे चर्चा, ये स्लोगन भी नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने ही दिया था। तो हम लोग इस वीडियो में इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रशांत किशोर का, उन्होंने भले दावा करते हैं वो कि कोई चुनाव हारे नहीं है, लेकिन मुझे पता है यूपी में चुनाव हारे हैं और उनको हराने वाले भी मुख्यमंत्री योगी ही थे। देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ यूपी में, तो उस टाइम समाजवादी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री योगी ने उनको वहां पे जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसको खंड विखंड किया था। लेकिन प्रशांत किशोर जी इस चीज को स्वीकारते नहीं है, लेकिन उन्होंने काम भी किया है। ममता बनर्जी के लिए काम किया है उन्होंने, जगन मोहन रेड्डी के लिए उन्होंने काम किया है, एमके स्टालिन के लिए काम किया है उन्होंने, यहां तक कि 2018 में वो नीतीश कुमार के साथ भी जुड़े थे और जुड़े भी इस तौर पे थे कि वो उनके बारिश हो गए थे उनकी पार्टी के, उनके नीतीश कुमार के बाद वही मालिक होने वाले थे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे। तो ये बताइए कि 2018 में जब जुड़े तो 2020 में इस संघर्ष का छूट गया नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जी का। जैसा कि आप बोले कि 20 के चुनाव में क्यों अलग हुए, तो 20 के चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मनसा में थोड़ा इधर उधर हुआ। वह हो सकता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी जिसके साथ चुनाव लड़े और प्रशांत किशोर को पसंद नहीं, वो गठबंधन कर लिए, प्रशांत किशोर जी चाह रहे थे अकेले लड़े, इसीलिए वो अलग हो गए। ठीक है, उनसे अलग हो गए। देखिए प्रशांत किशोर का मैं विरोधी नहीं हूँ, प्रशांत किशोर मुझे भी निजी तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे सौजातीय हैं, तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार का जो अभी मानचित्र है, जो अभी परिदृश्य है, उस पर नई पार्टी कितना सफल हो पाएगी? इनका पार्टी का एकदम 100% सफल होगा। आप चुनाव में देखिएगा, चुनाव ज्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें देखिएगा उनको अच्छा से अच्छा सफलता मिलेगा। एकदम अत्यधिक मात्रा में उनके विधायक जीत के विधानसभा जाएंगे। हो सकता है कि प्रशांत किशोर के बिना कोई दूसरी पार्टी सरकार नहीं बनाए, प्रशांत किशोर को मिला के ही सरकार बनाए, ये भी हो सकता है। जिस तरह जाति पाति के नाम पे तमाचा मार रहे हैं, इनका एक तरफा इनका सरकार भी बन सकता है। तो उत्तम जी, प्रशांत किशोर जी ये घोषणा भी किया है, या तो अर्थ पे नहीं तो फर्श पे। उन्होंने सीधे स्पष्ट बोला है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने एक बार अपने बेटे की कसम खाई थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। वो क्या कांग्रेस में गए कि नहीं गए? देखिए राजनीति में तो कसम भाई चलता है, ये बात हम मानते हैं। कोई नेता कह दे कि फलना का कसम खा रहा है, बेटा कसम खा रहा है, बेटी कसम खा रहा है, इनका कसम खा रहा है, उनका कसम खा रहा है, राजनीति में कसम मायने लगता है। राजनीति का मतलब आपको समझ, सिंपल सा फंडा है। राजनीति में लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं। आप पूरा 100 में 100, अगर आज का जो जमाना चल रहा है, जो कलयुग है, इसमें बोले 100 सही बोल के चुनाव जीत जाए या सही के सही 100 बोल के आप चुनाव लोगों के दिल में बस जाए, संभव नहीं है। नेता लोग अक्सर झूठ बोलता है। अच्छा उत्तम भाई, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं प्रशांत किशोर जी को लेके, जो अपना उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि वो हर गांव में जाते हैं, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आप उससे मिले भी होंगे। तो वो जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हुए होते हैं। मैंने उनसे बात भी करी तो उन्होंने बताया कि वो सैलरी बेसिस पे हैं, यानी कि जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो उनको महीना देते हैं, तनख्वाह देते हैं। उनका आपने देखा होगा जो भी टेंट वगैरह होता है, एकदम से राजाओं महाराजाओं की तरह वहां पे बहुत सारे लोग के लिए खाना पीना बैठना सोने के लिए अति आधुनिक व्यवस्था होती है और वो लगातार चल रहे हैं। यानी कि उनका जो कैंप होता है 2-3 होता है, एक जगह है तो अगला जगह कैंप लग जाता है वहां पे। तो इसके पीछे फंडिंग कहां से आ रहा है सब लोग जानना चाहता है। 2 चीज बताएंगे आपको, फंडिंग के बारे में बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे। देखिए प्रशांत किशोर जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके साथ जो उनके लिए काम कर रहा है उसको सैलरी बेस पे दे रहा है। जो बाहर से दूसरे राज्य से आए हुए हैं वो एक रोजगार का सृजन भी कर दिए हैं और सारे पढ़े युवक हैं, वो सारे पढ़े लिखे युवक हैं। और दूसरे पार्टी की तरह नहीं, गाड़ी भेज दिया, लोग को भेड़ बकरी तरह बैठा के बुला लिया, अपने भाषण में अपने सभा में बुलाया, बाद में कोई घर सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसके बड़े नेता कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी यहाँ सभी को मान सम्मान के साथ बुलाते हैं, सभी को अपने मान सम्मान से रखते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, सबको विधिवत उसके घर भी पहुंचाते हैं। सबकी चिंता है प्रशांत किशोर जी को, एक एक आदमी को चिंता है उनकी, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता की भी चिंता करते हैं प्रशांत किशोर जी। अच्छा, ये तो समय बताएगा कि आने वाले जो भी
समय होगा उसमें प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में कितना अपना प्रभाव डालते हैं, ये आने वाले चुनाव में ही पता चल जाएगा। इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।